आइए एक्सरसाइज नंबर 9 को आप लोग जो है मिला लीजिए, जो लोग करके लाए हो घर से। जो लोग नहीं कर पाओ तो तुरंत लिख लोगे। द स्टूडेंट सेड एलास माई फ्रेंड इज डेड, तो इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट। पहली बात सेड का आप एक्सक्लेम्ड में कर देंगे। एक्सक्लेम्ड के बाद जो है आप विथ सारो लगा देंगे। सारो के बाद दैट लगाएंगे। दैट के बाद माई जो है, माई को स्टूडेंट के अनुसार बदलोगे तो हिज हो जाएगा, फ्रेंड इज का वाज हो जाएगा, फिर डेट के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा वाक्य है आपका ही सेड एलास आई एम रूइंड, तो सेड का आप लोग एक्सक्लेम्ड में कर देंगे। सब लोग मिला लीजिए, जो किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो जो सही कर लेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर दीजिए। सारो के बाद जो है दैट लगाएंगे। आई का ही हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, आई एम का वाज हो जाएगा, रूइंड का रूइंड ही रहेगा, फुल स्टॉप। तीसरा वाक्य आपका है द बॉयज सेड हुर्रा, तो इसमें एक्सक्लेम्ड करेंगे। हुर्रा के लिए जो है हम विथ जॉय लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद दैट लगा देंगे। अब देखिए जॉय आ गया तो हुर्रा का काम खत्म हो गया। हुर्रा इलास ये सब कुछ हटा देते हैं जो इंटरजेक्शन को प्रकट करने वाले शब्द हैं। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब वी को बदलोगे तो बॉयज़ के अनुसार वी को जो है हो जाएगा दे। दैट के बाद दे हो जाएगा। दे के साथ बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा, शुड नहीं होगा। दे उड, उड के साथ भी हैव ही लगता है इसलिए हैव रहेगा। दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो का द नेक्स्ट डे। जॉली माना होता है प्रसन्न चित्त, खुशनुमा। आगे दे सेड, तो दे एक्सक्लेम्ड कर दो। उसके बाद विथ जॉय भी नहीं, सॉरी, वाट ए नाइस फ्लावर इट इज़, तो दे एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड के बाद जो है दैट लगा दीजिए आप, क्योंकि इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको हटाने के लिए हम विथ वंडर विथ जॉय ये सब करें। अगर लगाना चाहो तो आप इसमें वंडर लगा सकते हो, आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि कितना सुंदर फूल है यह, ठीक है। जॉय भी इसमें हो सकता है, विथ जॉय भी, तो इसलिए अगर आप नहीं कन्फर्म है, दिया नहीं है तो आप मत लगाओ, गलती ही नहीं होगी। तो दे एक्सक्लेम्ड, ठीक है, दे एक्सक्लेम्ड दैट। दैट के बाद आप ध्यान देना, पहले इट आएगा फिर वाज आएगा, क्योंकि वाट ए या हाउ वाले वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में रहता है। तो लास्ट में इसमें सब्जेक्ट इट है, वर्ब इज है, इसलिए इट वाज हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा। वाट या हाउ को बदल देते हैं बेरी या ग्रेट में, तो इसलिए उसको हम हटा देंगे। पहले हम ए लिख लेंगे, फिर अगर बेरी, अगर एडजेक्टिव आया वाट या हाउ के बाद तो हम बेरी में बदलते हैं उसके तुरंत बाद। अगर नाउन आया तो ग्रेट में। तो इट वाज ए बेरी, वेरी नाइस फ्लावर, बस ये लिख के फुल स्टॉप कर देंगे। मतलब उन्होंने कहा कितना सुंदर फूल है, हम दूसरे से कहेंगे उन्होंने कहा यह बहुत सुंदर फूल है, यही कहेंगे। अगला वाक्य देखिए, द टीचर सेड व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर, तो सेड का आप एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, पहला काम। उसके बाद विथ, विथ कोई ज़रूरत नहीं है, दैट ही लगा दीजिए, ठीक है। विथ वंडर लगा सकते हो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट आपको माने नहीं हो तब भी डायरेक्ट ही लिख दो, नहीं तो आप एक्सक्लेम के साथ टू करके हिम या मी मान भी सकते थे। मान लीजिए दैट लगा दिए, कोई बात नहीं। अगर मानोगे तो एक्सक्लेम्ड टू करके तब मानोगे, एक्सक्लेम टू मी या हिम जो भी मानोगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दैट के बाद आप लिख दो यू को बदलो। मान लीजिए यहाँ टीचर थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, आप अपने हिसाब से बदलोगे तो आई हो जाएगा, दूसरे के हिसाब से बदलोगे तो ही हो जाएगा, सही दोनों है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा हम मान सकते हैं, या तो हम थर्ड पर्सन मानेंगे या तो हम जिसकी कमी है उसको मानेंगे। यहाँ सेकंड यू है, ये टीचर थर्ड, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन माना जाता है, ठीक। इसलिए आप फर्स्ट पर्सन मी मान लो अपने हिसाब से, ठीक। नहीं तो आप हिम भी मान सकते हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं आप ही से कहे हो, दूसरे की बात आप सुने हो तो उनके लिए आप थर्ड इसलिए मान सकते हो, ठीक। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, आई या ही दोनों कर सकते हो। अब आप करें कि आपसे तो कोई कहेंगे तुम कितने शरारती लड़के हो, व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर, अपने आप को शरारती ना बताना चाहो तो सीधी सी बात है ही मान लो, ठीक। ही मान लो कि बॉय है तो ही, यस आई ही मानोगे। हाँ तो ही कर दो या आई दोनों कर सकते हो, लेकिन एक ही करो आप। वाज हो जाएगा, आई के साथ भी वाज, ही के साथ भी वाज। ए
अब नाटी के पहले बेरी लगा दो, बेरी नाटी बॉय, वाट हटी जाएगा, यू आज बेरी नाटी बॉय। अब देखिए यहाँ वाट ए के बाद एक नाटी एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है ना, तो यही बताया था वाट ए के बाद दो शब्द रहेगा सब्जेक्ट से पहले, तो जान लीजिए एडजेक्टिव है पहला, दूसरा नाउन। अगर एक ही रहेगा तो वो हमेशा नाउन रहेगा, ठीक, क्योंकि ए या एन नाउन से पहले ही आता है, बीच में एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक। तो एडजेक्टिव आने के नाते हम बेरी लगा देंगे, एक ही रहेगा तो नाउन रहेगा। ये भी ट्रिक है, कुछ इस तरह से भी आप जानिए, अगर नहीं आप पहचानना जानते हो व्हाट्सअप पे। अगला ही सेड हुर्रा, तो ही इज क्लेम्ड विथ जॉय कर देंगे, ही इज क्लेम्ड विथ हुर्रा के लिए जॉय, दैट लगा देंगे। फिर आई का हम ही के अनुसार ही हैव का हैड हो जाएगा, हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अगला है वी सेड व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज, तो इज क्लेम्ड कर देंगे, वी इज क्लेम्ड, दैट लगा देंगे। इट इज़ का इट वाज कर देंगे, उसके बाद ए के बाद हम बेरी भी लगा देंगे, बेरी प्लीजेंट साइट, ठीक है ना। साइट के पहले प्लीजेंट आया, वो प्लीजेंट आपका एडजेक्टिव है, बेरी लगा देंगे। अगला देखते हैं, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो वेल डन, इसको ध्यान से देखिए। सेड टू ब्रेवो वाले वाक्य को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल से भी बना सकते हो, किताब में आपको बताया गया है, या अपलाडेड से बताया गया है, ठीक है, तो दोनों से बना सकते हो। चलिए अपलाडेड से पहले बना देते हैं। अपलाडेड, सेड टू को अपलाडेड में बदल दिया जाता है, APPLAUDED, किताब में आपको दिया है इस तरह से बना के। तो द कैप्टन अपलाडेड द प्लेयर्स, लेकिन ये अभी जान लीजिए, उसके बाद सेइंग दैट लिखा जाएगा, दैट से पहले सेइंग भी लगाया है, सेइंग दैट, ठीक। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसमें वेल डन केवल दे दिया है ना, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया गया है, तो सब्जेक्ट वर्ब हमको मानना पड़ेगा। सब्जेक्ट इसमें हम मतलब मान लेंगे प्लेयर्स माने खिलाड़ी लोग, खिलाड़ी लोगों से कहा है कप्तान ने वेल डन, अच्छा किए, इसको हम पूरा वाक्य बनाएंगे तो कहेंगे तुम लोग अच्छा किए हो, तो सब्जेक्ट हम इसमें यू मान लेंगे, खिलाड़ियों के लिए यू मान लेंगे तुम लोग के, और हैव मान लेंगे, यू के साथ हैव लगाएंगे, क्योंकि प्लेयर में ऐसा तो ज़्यादा लोग हैं ना, तो यू हैव हम सब्जेक्ट मान लेंगे। तो अगर यू हैव सब्जेक्ट मान लेंगे तो हम जब बदलेंगे तो यू को प्लेयर्स के अनुसार दे हो जाएगा, दैट के बाद दे, और हैव का हो जाएगा हैड। अब उसके बाद हैड के नाते डन तुरंत आ जाएगा, क्योंकि हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आती है, और बेल आपका बाद में हो जाएगा। बेल एक एडवर्ब है, एडवर्ब जो है हमेशा वर्ब के बाद हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, क्लियर। बेल डन का असर्टिव सेंटेंस होता है यू हैव डन बेल, तो उसका इनडायरेक्ट हो गया दे हैव डन बेल प्लेयर्स का। बात समझ में आ गया। चलिए अगला तरीका भी हम बता ही दे रहे हैं आपको। इस क्लेम्ड से अगर बनाना चाहो तो सेड टू को, सेड की जगह आप इस क्लेम्ड बदलोगे तब टू लगेगा इस क्लेम साथ, अपलाडेड साथ टू नहीं लगता, इस क्लेम साथ लगेगा, इस क्लेम टू प्लेयर्स। उसके बाद आप करेंगे विथ अप्रूवल, APPROVAL, या एक शब्द अपलाज भी होता है, APPLAUSE, दोनों चलेगा। उसके बाद हम तब दैट लगा देंगे, दैट के बाद जैसे उसमें बताए हैं दे हैव डन वेल, वही इसमें भी रहेगा, अब ब्रेवो हट ही जाएगा। बात समझ में आ गया। ये दो तरीके इसके हैं। आगे देखते हैं, नावा ही सेड हाउ डेंजरस इट इज़, तो सेड का आप इस क्लेम्ड में बदल दीजिए। उसके बाद दैट लगाएंगे, इट इज़ का इट वाज करेंगे, इट वाज के बाद फिर वही हाउ के लिए हमेशा बताए थे बेरी लगा सकते हो, बेरी डेंजरस, क्योंकि हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव ही आता है, कभी नाउन नहीं आता है, इसलिए आप बेरी हमेशा लगाओ बिना सोचे समझे। यह ट्रिक जानते रहो, ठीक ना। आगे तो दैट इट वाज वेरी डेंजरस। अगला है 10वां, द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस, तो सेड के लिए आप गुड हेवेंस, किताब में आपके लास्ट एक्सरसाइज कहा गया है रिग्रेट या सरप्राइज में बदलते हैं, तो आप आराम से रिग्रेट कर दीजिए, REGRET, रिग्रेट माने होता पश्चाताप। द ओल्ड मैन पहले एक्सक्लेम करेंगे, सॉरी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट करेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे, गुड हेवेंस हट ही जाएगा। उसके बाद दैट के बाद द हट सब्जेक्ट लिखिए आप, हैज का हैड हो जाएगा, द हट हैड काट फायर, ठीक है। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट द हट हैड कॉट फायर, हट माने होता झोपड़ी। अगला है दे सेड व्हाट ए फॉल इट वाज, तो दे एक्सक्लेम्ड कर देंगे, एक्सक्लेम्ड, उसके बाद दैट लगाएंगे, इट वाज, तो इट वाज का हो जाएगा, वाज का हैड बीन होता है, वाज जो है बी का सेकंड फॉर्म है वाज, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और वाज सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है, क्योंकि वाज के साथ ING नहीं है, तो इसलिए उसको
हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड बीन हो जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है ना। इतना जान लीजिए वाज को हैड बीन बदला जाता है, ठीक, अगर ना समझ में आए तो पास्ट कंटिन्यूस में यही तो करते थे, कंटिन्यूस में भी वाज का हैड बीन करके आईएनजी लगाते थे। अगर आईएनजी नहीं है तो आप आईएनजी मत लिखिए, तो ठीक है ना, तब भी हैड के साथ बीन लगेगा, वो थर्ड फॉर्म भी बीन मानते हो तो हैड सक्रिय हो जाएगी, ठीक है, चार्ज इस दृष्टि से। तो कुल मिला के इसका हो जाए दे क्लेम्ड दैट इट हैड बीन ए ग्रेट फॉल। फॉल देखिए वाट ए के तुरंत बाद केवल एक शब्द है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ये फॉल नाउन है, फॉल माने होता पतन। इट वाज ए ग्रेट फॉल, यह एक अत्यधिक पतन था। अगला अत्यधिक पतन था, महान पतन चाहेगा तो पतन भी होता, फॉल माने गिरना भी होता, लेकिन वर्ब रहेगा तब गिरना। अगला द बॉयज सेड ओह वी हैव वन द मैच। तो सीरियस बात है, इस क्लेम्ड करिए, अब मैच जीते हैं तो खुशी ही होगी, अब इसलिए आप विथ जॉय लगा दीजिए, ओ के लिए विथ जॉय, हुर्रा से भी होता है, ओ से भी यहाँ खुशी प्रकट हो रही है, विथ जॉय दैट। वी का आप बॉयज के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, वन द मैच। आगे सी सेड व्हाट ए पिटी इट इज, सी सेड का सी क्लेम्ड हो जाएगा, उसके बाद दैट लगा देंगे, इट इज का इट वाज कर देंगे, उसके बाद व्हाट ए पिटी का ए ग्रेट पिटी हो जाएगा, इट वाज ए ग्रेट पिटी। व्हाट ए के तुरंत बाद एक ही शब्द है, सब्जेक्ट से पहले तो नाउन है, ठीक, पिटी माने दया होता है, तरस की बात होती है। अगला है द गर्ल सेड व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज़ बीन। तो सेड का आप इस क्लेम्ड में बदलेंगे, दैट लगाएंगे, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना, इट हैज़ का हैड कर देना, इट हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन के बाद ए लगाना है, फाइन आपका एडजेक्टिव है तो बेरी लगा दो, बेरी, फिर फाइन पिकनिक, इट हैड बीन ए बेरी फाइन पिकनिक, पिकनिक आपका नाउन है, फाइन आपका वर्ब है, ठीक ना, सॉरी वर्ब नहीं एडजेक्टिव है, दो शब्द है ना, देखिए वाटे के बाद सब्जेक्ट से पहले तो बेरी लगेगा। 15वां वाक्य देखते हैं, द सोल्जर सेड, तो आप ब्रेवो वी हैव वन, शाबाश हम जीत गए हैं, अपनी खुशी पर प्रशंसा कर रहे हैं अपनी ही। तो सोल्जर सेड का हो जाएगा इस क्लेम्ड, पहले करिए इस क्लेम्ड विथ, अब यहाँ ब्रेवो के लिए अप्रूवल बताया गया था, APPROVAL अप्रूवल या अप्लाज, ठीक ना, इस क्लेम्ड विथ अप्रूवल दैट, दैट के बाद वी का आप सोल्जर्स का ही सैनिक है तो इसलिए दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, दैट दे हैड वन। अगर आप अप्लाडेड से बनाओगे तो अप्लाडेड से भी बना सकते हो, द सोल्जर्स अप्लाडेड सेइंग दैट हो जाएगा, सेइंग दैट दे हैड वन, क्लियर, इस तरह से भी हो सकता है। आगे और ही सेड कर्स इट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कर्स इट थोड़ा सा अलग आया है, किताब में इसका भी आपके रूल दिया गया है, और कुछ जो बातें नहीं दी है मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, अन्य किताब में दिया गया है, किस में दिया है मैं उसको बता दूंगा। देखिए सेड को पहली बात तो आप इस क्लेम में बदलोगे, है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही। अब आप कर्स इट को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विथ, विथ के साथ देखिए आपकी एक्सीलेंट में दिया गया है एन ओथ दिया है, एक शब्द है उसमें बदल सकते हो, इसलिए आप एन ओथ भी कर सकते हो, या एक शब्द है सारो, दुख भी इसमें प्रकट हो रहा है इसलिए सारो में भी बदल सकते हो। एक्सीलेंट के अकॉर्डिंग एन ओथ कहाँ दिया मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जो चार्ट दिया है ना, एसार्टेड सेंटेंस इसके बाद है ना, एसार्टेड सेंटेंस के बाद एक्सरसाइज नंबर 10 के आगे आप रूल देख लीजिए, एन कर्सिट वाला नोट जो दिया है, नोट को पढ़िए आप, समझ में आ जाएगा इसका रूल, जो नहीं आएगा और मैं बता रहा हूँ जो नहीं दिया इसमें। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट ग्रेट गार्ड, बाय गार्ड, फॉर गार्ड सेक आदि कस्में आती हैं, तो यह स्पष्ट करते हुए कि ओथ में क्या, ओथ माने कसम, सौगंध या कसम, हम इस तरह लिखते हैं कर्स इट को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदल देते हैं, दिया ना उसमें बदल दीजिए, जैसा उपरोक्त वाक्य में दिया। ग्रेट गार्ड के लिए फुल ऑफ डिसगस्ट मिक्स्ड विथ वंडर करते हैं, बाई गार्ड के लिए शोर बाई गार्ड करते हैं, ये सब दिया, लेकिन यहाँ कर्स इट का कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है।
तो इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ कैसे। हाँ, इसके लिए आपको एक किताब बता दे रहे हैं, अगर आप पढ़ के पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ भी सकते हो, नहीं तो मैं बता ही दे रहा हूँ। एक किताब है इंटरमीडिएट की ही, डिसेंट जनरल इंग्लिश, वो भी इंटर के लिए एक अच्छा बारह के लिए है, डिसेंट जनरल इंग्लिश। आप उसमें देख लेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको सेम टू सेम कर्स इट का वाक्य भी, यही वाक्य सेम टू सेम हल करके दिया गया है और इसका रूल भी बताया गया है। क्या बताया गया मैं बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आप इसको कर लीजिए। उसमें ये बताया गया कि एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर दीजिए, इसमें एनोथ बताया गया है, तो इसलिए दोनों आप कर सकते हो, गलत नहीं। जैसे गुड हेवेंस का किसी किसी में बताया गया कि आश्चर्य प्रकट होता है, केवल सरप्राइज, इसमें रिग्रेट से भी बनाया है, तो दोनों चीज़ें कर सकते हो, यहाँ तक गलत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसमें यह भी बताया था, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स, इसका अर्थ क्या होगा, एक्सपेक्ट माने आशा करना, इवेंट्स माने घटना, टर्न माने मोड़, ऐसे घटनाओं के मोड़ की आशा कौन कर सकता था। ठीक है, कहने का मतलब ये, इसका मेन अर्थ समझो, ऐसे घटनाओं की मोड़ की आशा कौन कर सकता था। यहाँ प्रश्नवाचक नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, इससे कन्फर्म है। क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है। ऐसे घटनाओं के मोड़ की आशा कौन कर सकता था, कहने का मतलब ऐसे घटनाओं के मोड़ की आशा कोई नहीं कर सकता था, इसका मेन अर्थ ये होगा, समझिए नहीं। असर्टिव सेंटेंस बदलोगे तो कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए हु को हम नन में बदल देते हैं। उस किताब में आपको स्पष्ट बताया है, कर्स इट के साथ अगर हु आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो के बाद दैट लगाएंगे तो हु को नन में बदल देंगे। क्या बदल देंगे, नन में, इसलिए आप नन कर दो आराम से, ठीक। उसके बाद कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट, सब कुछ सेम टू सेम ऐसे रहेगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ होगा वह दुख के साथ कहा या सौगंध खा के कहा कि ऐसे घटनाओं के मोड़ की आशा कोई नहीं कर सकता था, ऐसे ही हम दूसरों से बताएंगे। बात समझ में आ गया ना। तो कर सीट के लिए एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ या एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दैट करके हु के जगह नन करना, बाकी सब जैसे भी है टेंस के अनुसार लिख दो, कुड को बदला नहीं जाता इसलिए वैसे लिख देंगे, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाक्य परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप ध्यान देना। 1989 में पूछा था, तो कभी कभी जल्दी में भी पूछ सकता है, सोचेगा बहुत दिन हो गए। ऐसा है तुम लोग जो है। 17वां आपका है, हाउ प्रेटी यू आर, तुम कितना सुंदर हो, सेड द फॉक्स टू द क्रो, लोमड़ी ने कौवे से कहा। अब देखिए यहाँ द, पहले आप लिखोगे द फॉक्स, सेड टू का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, ई एक्स, ठीक है, सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद टू द क्रो, एक्सक्लेम टू द क्रोस कर दीजिए, इसके एक्सक्लेम के साथ भी टू लगता है, ठीक है ना, एक्सक्लेम टू द क्रो, इतना पूरा लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद दैट रुको रहे हो, हाँ दैट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दैट कर दीजिए। अब यू आर, तो क्रो के अनुसार यू का ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा दैट के बाद, दैट ही वाज वेरी प्रेटी का प्रेटी ही रहेगा, ही वाज वेरी प्रेटी, क्योंकि वह बहुत सुंदर था। वो जो टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिरा था, वो स्टोरी में से है, उसकी बखान करके वो गाना, एक गाना सुना सकते हो, आगे कहेगी मेरे लिए, तो गाना सुनाने कहेगा, वो रोटी का टुकड़ा गिर जाएगा तो लोमड़ी लेके भाग जाएगी। चलिए अगला दो लोगों का डायलॉग टाइप में है, थोड़ा सा मिक्स सेंटेंस है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। रूल आपको बताए गए थे, डायलॉग जो कहने वाला होता है सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट नहीं। आगे देखते हैं, इसमें देखिए सूरज कहने वाले हैं, अंकुर सुनने वाले हैं, इसलिए आप इसका इनडायरेक्ट लिखिएगा। पहले होगा सूरज, उसके बाद व्हाट ए फन पे एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड टू अंकुर, सूरज ने अंकुर से कहा, दैट कर देना। उसके बाद देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, इसमें एक बात यह ध्यान दीजिए, ए ब्यूटीफुल पिक्चर के पास सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं दिया गया है, तो अगर किसी वस्तु की बात किया जाएगा या बात की बात किया, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं दिया रहता है, तो ग्रामर का एक रूल है, सब्जेक्ट इट और वर्ब को इज मान लेते हैं, ये आपका डिसेंट जनरल इंग्लिश में रूल दिया गया है। अधूरे वाक्य रहते हैं तो उसमें सब्जेक्ट इट और वर्ब इज मान लेते हैं, किसी भी बात के लिए या वस्तु के लिए। हाँ, अगर व्यक्तियों का कहीं से संकेत रहता है, जैसे प्लेयर्स आए थे, तो उसमें हम व्यक्ति के हिसाब से सामने वाले के लिए यू मान लेते हैं, बहुवचन है तो हैव मानते हैं, ठीक है, यू के साथ हैव मानते हैं, नहीं तो व्यक्ति के लिए ही मान सकते हैं। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म था तो हैज मानेंगे, नहीं तो इज मान लेंगे, लेकिन यहाँ इट इज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इट इज।
तो जब इट इज़ मान लेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़ ऐसे भी कह सकते हैं, या कितना सुंदर तस्वीर है, तो इट इज़ का इट वाज हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सूरज एक्सक्लेम्ड टू अंकुर डैट इट वाज। इट वाज के बाद आप क्या कर देंगे, ए बेरी लगा देंगे क्योंकि ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे हाँ, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे सॉरी, एक वाक्य और उसको भी आप जोड़ ही दीजिए। 3 शब्दों से जोड़ना है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी था, अगला वाला असर्टिव है, तो इसलिए उसको 3 शब्द से जोड़ा जाएगा। पहला होगा एंड, पिक्चर के बाद एंड लगाइए। उसके बाद दूसरा कर दीजिए सेड, तीसरा कर दीजिए दैट, क्योंकि असर्टिव एंड सेड दैट हो जाएगा। और कहा कि, और अगर चाहें तो आप टोल्ड भी कर सकते हैं, तब टोल्ड हिम दैट होगा। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम दूसरे से यही कहेंगे और उससे बताया कि और उससे कहा कि, दोनों सही। एंड सेड दैट या एंड टोल्ड हिम दैट। आप देखिए इसको वाक्य जोड़ देंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये पूरा सेम टू सेम लिख देंगे क्योंकि ये कहावत है, ठीक है ना, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए आनंददायक होती है, ठीक है ना। तो ये जॉन कीट्स एक कवि हैं, उन्होंने कहा है, ये सौंदर्य के बारे में कहा है, उनकी एक पोयम है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाता है। आगे, क्योंकि सुंदर चीज़ें हमेशा हमें आनंद देती है, वो प्रकृति के हिसाब से बताया गया है कि प्राकृतिक चीज़ें जो होती है हमेशा सुंदर रहती है। तो अब देखिए फारे भर के बाद आप फुल स्टॉप कर देंगे। उसके बाद नया सेंटेंस बनाएंगे, अंकुर इट इज़ मेड बाय माय सिस्टर। तो अंकुर उसे बता रहा है, तो अंकुर टोल्ड हिम दैट कह सकते हो, क्योंकि सूरज के लिए हिम लगा सकते हो, आप डायरेक्ट यहीं से बना सकते हो। नहीं तो आप एक वाक्य इसमें अपने मन से लिख सकते हो कि व्हेन सूरज टोल्ड अंकुर दैट हु मेड, ठीक है, दैट पिक्चर। जब सूरज ने अंकुर से पूछा कि इस पिक्चर को कौन, उस पिक्चर को कौन बनाया था, तब कह सकते हो अंकुर टोल्ड हिम दैट, अंकुर ने उसे बताया कि, या देन भी लगा सकते हो, देन अंकुर टोल्ड हिम दैट, तब अंकुर ने उसे बताया था कि। इस तरह से डायलॉग में हम अपनी तरफ से भी कुछ शब्दों का प्रयोग करके फुल रूप उसको देते हैं। अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिखोगे तो आपका आंसर मतलब नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर उतना ना कहते। अंकुर टोल्ड हिम दैट, ठीक है, क्योंकि सुनने वाले सूरज हैं तो हम उनके लिए हिम लगा देंगे आपकी बार। टोल्ड हिम दैट, नया वाक्य में बताएंगे, रिपोर्टिंग पर मान लेंगे, टोल्ड हिम दैट। इट इज का हो जाएगा इट वाज मेड बाई, माई का हिज हो जाएगा सिस्टर, इट वाज मेड बाई हिज सिस्टर। उसके बाद हम यहाँ देखिए अगला वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, तो उसको हम 3 शब्दों से जोड़ देंगे क्योंकि अलग प्रकार का है। तो पहला शब्द एंड होगा, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन अगले वाक्य अनुसार लगता है। ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क्ड लगा देंगे, एंड आस्क्ड। उसके बाद हिम भी ऑब्जेक्ट फिर से लगा सकते हैं क्योंकि एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, और उसके बाद व्हाट का व्हाट ही रहेगा। एंड आस्क्ड हिम व्हाट या आस्क्ड व्हाट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हिम लेकिन मान सकते हो क्योंकि कन्फर्म है ऑब्जेक्ट इसकी, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम व्हाट या आस्क्ड व्हाट। उसके बाद जो है व्हाट के बाद आपको ये, क्योंकि WH ही कंजक्शन का काम करता है सेकंड टाइप में, तो व्हाट रहेगा। फिर यू सब्जेक्ट को लिखेंगे WH के बाद सब्जेक्ट रूप, यू को हम बदलेंगे हिम के अनुसार ही। अब बिल का हो जाएगा वुड, उसके बाद डू का डू ही रहेगा, वुड साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, डू विथ दिस का दैट हो जाएगा, पिक्चर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर का वाक्य है, मंजू सेड हाउ क्लीवर आई एम। तो सेड का एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, मंजू एक्सक्लेम्ड, उसके बाद दैट लगाएंगे, फिर आई का सी हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, सी वाज। उसके बाद हाउ के लिए बेरी लगाते हैं, बेरी क्लीवर, ठीक। हाउ स्थान पे हमेशा बेरी लगाते हैं हाउ आने पर, क्योंकि उसके बाद एडजेक्टिव ही रहता है, नाउन नहीं आता। तो मंजू एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज वेरी क्लीवर। अगला है अजय सेड टू मी हैप्पी दिवाली। तो इसमें विश कर रहा है तो इसलिए विश कर देंगे। या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी आता है, एक्सक्लेमेटरी में भी आता है, कुछ मतलब किताबों में एक्सक्लेमेटरी में भी दिया रहता है, तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव का मिलाकर ही एक चैप्टर दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज दोनों में आ सकती है, दिक्कत नहीं है। तो विश्ड ही बदलेंगे सेड टू को, अजय विश्ड रवि हैप्पी दिवाली, बस।
ये पूरा ख़त्म कर दीजिए। विश्ड रवि हैप्पी दिवाली या विश्ड हैप्पी दिवाली टू रवि, दोनों एक ही चीज़ है। दे सेड, क्योंकि इसका ग्रामर का रूल ही है, इस क्लेम के बाद जो है मतलब जो है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली ये सब आते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर वाक्य लिखा गया तो 3 शब्दों से जोड़ते हैं। तो आ जाए विश्ड रवि हैप्पी दिवाली। अगला दे सेड हुर्रा, तो इस क्लेम्ड विथ जॉय कर देंगे। हुर्रा आने के नाते दे क्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा हट जाएगा, तब दैट लग जाएगा। फिर वी का दे के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, दे हैड वन द मैच। अगला द बॉयज सेड, तो सेड का इस क्लेम बदल दीजिए और विथ सारो भी लगा दीजिए, क्योंकि एलास है इसलिए इस क्लेम विथ सारो। उसके बाद हम दैट लगा देंगे। फिर आई का ही कर देंगे, हैव का हाइड कर देंगे, ही हैड वेस्टेड। फिर माई का बॉय के अनुसार हिज हो जाएगा, टाइम ऑल दिस का ऑल दोज ईयर्स। आगे है द टीचर सेड टू राम, सेड टू का आपका हो जाएगा, हाँ अपलाडेड कर दीजिए, अपलाडेड राम। फिर सेइंग कह देंगे, दैट तब करेंगे कि दैट से पहले सेइंग लगाएंगे अपलाडेड के साथ, APPLAUDED। अपलाडेड मैंने प्रशंसा किया, अध्यापक ने राम की प्रशंसा किया, सेइंग दैट किया कहते हुए कि अपलाडेड की जगह प्रेज्ड भी कह सकते हैं, आपके एक्सीलेंट में दिया गया प्रेज्ड या अपलाडेड, ठीक है। दैट के बाद आप फिर यू को आप बदलेंगे राम के अनुसार, ही हो जाएगा, हैव का पास्ट टेंस हाइड हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा। या फिर एक और तरीका था, अपलाडेड से ना बनाना चाहो तो इस क्लेम्ड से भी बना सकते हो, तब इस क्लेम्ड टू राम होगा। उसके बाद विथ अप्रूवल, APPROVAL, विथ अप्रूवल दैट, आगे सब कुछ वही रहेगा, दैट के बाद ही हैड डन राइट, ठीक है। तो इस तरह से स्क्लेम के साथ सेइंग नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्लेम मैंने कहना होता है, अपलाड के साथ सेइंग लगता है क्योंकि कहते, ठीक है, कहते हुए प्रशंसा किया इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ होगा द टीचर अपलाडेड राम सेइंग दैट ही हैड ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। अध्यापक ने राम की यह कहते हुए प्रशंसा की कि उसने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए थे। 24 नंबर का द टीचर सेड ब्रेवो, तो इसको भी वही नियम बना देंगे कि द टीचर अपलाडेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक मान लीजिए, अपलाडेड हिम मान लीजिए, अपलाडेड हिम या मी भी मान सकते हो, तो अपलाडेड मी सेइंग कर देंगे, सेइंग दैट। फिर यू को मी के अनुसार आई कर दो, मी मानो तो हिम मानो थी कर दो, हैव का हैड कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आई हैड वन द मैच, हिम मानो थी हैड वन, दोनों कर सकते हो, ठीक है। या इस द टीचर इस क्लेम विथ अप्रूवल से बना सकते हो, इस क्लेम विथ अप्रूवल, ठीक है, सेट को इस क्लेम विथ अप्रूवल कर दीजिए। उसके बाद दैट कर दिए, फिर आप मी या हिम मान के ही कर दिए, ठीक है। इस क्लेम के साथ टू मी टू हिम लिख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी दैट के बाद ही या आई जो भी मानना चाहो मान लो, हैव का ऐड हो जाएगा, तब भी सही। गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो देखिए गुड हेवंस के आने पर आपको पीछे बताया गया था, गुड हेवंस के आने पर देखिए इस क्लेम विथ रिग्रेट कर दो, ये सरप्राइज भी कर सकते हैं, तो दोनों सही है। तो आप चलिए इसको बना लीजिए। ही सेड, तो ही सेड का पहले करेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट कर देंगे, REGRET, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, वह पश्चाताप के साथ कहा, क्या कहा। उसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे, आई का हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड, ड्राफ्ट माई का हो जाएगा हिज, पर्स समवेयर एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, सब कुछ हो जाएगा। कि वह पश्चाताप के साथ कहा कि उसने कहीं अपनी पर्स को गिरा दिया, और ठीक है, और इसमें हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी थी, मतलब अत्यधिक मात्रा में धन था, हैंडसम अमाउंट माने अत्यधिक मात्रा में धन था। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए, ठीक है। आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको एसार्टेड सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, फिर आपको जो है डायलॉग बताए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।